हमारा कोई ऐसा संगठन पूरे भारत में नहीं है, मैं बताता हूँ, जो 20 साल से ज्यादा चल गया हो। हमने बाबा साहब ने आरपीआई बना करके दी, 10 साल चली। फिर साहब कांशीराम ने बामसे बना करके दिया, 10 साल चला। साहब ने डीएस4 बना के दी, 5 साल चली। साहब ने बीएसपी बना करके दी, 25 साल में बराबर हो गई। हमने दलित पैंथर बनाया महाराष्ट्र में, 10 साल में खत्म हो गया। एक भी मिशन मूवमेंट ऐसा नहीं है दलित और पिछड़े समाज का जो 20-25 साल से ज्यादा इस देश में चला हो या चलने दिया गया हो। लेकिन एक संगठन ऐसा है जो 100 साल तक चला, और कोई संगठन अगर 100 साल तक चलता है तो कैसे चल पाया? कारण क्या है उसका? तो उसने अपनी हर पीढ़ी को ट्रेंड किया, उसने अपनी अगली पीढ़ी को ट्रेंड किया, उसने अगली पीढ़ी को ट्रेंड किया, उसने अगली पीढ़ी को ट्रेंड किया। अगर मैं मानकर चलूं कि एक पीढ़ी 20 साल पर बदल जाती है आज, तो आज समझिए कि 5 पीढ़ियों तक उन्होंने लगातार अपने लोगों को ट्रेंड किया। इसलिए देश की ना सिर्फ सत्ता पर काबिज है, वो हजारों साल से व्यवस्था पर काबिज है। हमने एक पीढ़ी के बाद हम लोग अपने लोगों को छोड़ देते हैं। कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर, कोई ऐसा ट्रेनिंग तो हमारे पास में संगठन नहीं है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी को ट्रेंड कर रहा हो, दूसरी तीसरी को ट्रेंड कर रही हो, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवी को ट्रेंड कर रही हो। अगर बाबा साहब ने जो आरपीआई बनाई, अगर वो 10 साल में खत्म न हुई होती तो मैं कह रहा हूं देश में आज पूरे देश में आरपीआई का शासन होता। फिर दलित पैंथर आया उसी महाराष्ट्र में, अगर 10 साल में खत्म नहीं होता तो पूरा महाराष्ट्र कम से कम उस दलित पैंथर की आगोश में होता। उसके बाद साहब ने बामसे बनाई, 10 साल में खत्म कर दी लोगों ने रजिस्टर करा करके। उसके बाद साहब ने बीएसपी बनाई। हालत देख रहे हैं हम लोग क्या है। कोई ऐसा संगठन जो 15-20 साल से ज्यादा चल गया हो मेरी नजर में नहीं है अभी तक। और इसीलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी पीढ़ियों को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, हम एक पीढ़ी तक सीमित रहते हैं।